दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सकुशल मंगलमय होंगे। बांग्लादेश के एक वामपंथन जिसका नाम है प्राप्ति तापूसी, ये बांग्लादेश की इतनी बड़ी वामपंथन है जिसका कोई जवाब नहीं है। ये बांग्लादेश के हिंदू परिवार में जन्मी वामपंथन है। ये वामपंथन बांग्लादेश के जो छात्र आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है और उसकी जगह पे अमेरिका के पिट्ठू मोहम्मद यूनुस को ला करके बिठा दिया। ये यूनुस सरकार की बहुत बड़ी सपोर्टर है। मतलब जो भी हिंदुओं के खिलाफ रहते वामपंथी उन्हीं के साथ खड़े होते। ये पूरी दुनिया का एक रिकॉर्ड बन गया है। ये इतनी बड़ी वामपंथन है, कहे तो सुबह के नाश्ते में हिंदुओं को गाली देना, दोपहर के खाने में आरएसएस को गाली देना और शाम को रात के खाने में ये बीएसएफ, भारत, मोदी, ये सबको गाली देना। मतलब कुल मिलाकर ये सुबह से शाम तक भारत, हिंदू, आरएसएस और बीजेपी, मोदी, भारत की आर्मी, बीएसएफ, इनको सिर्फ कोसने के सिवा इसको और कुछ आता नहीं है। इसको ऐसा लगता है कि हम ऐसा करने से मुसलमान खुश हो जाएंगे और वो हमारे सपोर्ट में खड़े रहेंगे। ये पागल वामपंथियों को ये क्यों समझ में नहीं आता है कि जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है और काफिर वाजिबुल कत्ल होता है मुसलमानों के लिए, या तो जजिया दे। ये शेख हसीना सरकार के इतने खिलाफ थे कि शेख हसीना सरकार को ये हिटलर, तानाशाह ऐसे सरकार को बोलते थे। इसका एक अल जजीरा पे इंटरव्यू है, आप लोग वो देखो। इतनी झूठी बातें शेख हसीना के बारे में बोला, भारत के बारे में बोला है, हिंदुओं के बारे में बोला है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि वामपंथी झूठ ही क्यों बोलते हैं। अगर ये लोग 100 बात बोलते तो उसमें 80-90% बात तो इनकी झूठी रहती है। मतलब ये एवरेज में 10 से 20% सही बोलते, बाकी ये सब बात झूठी बोलते हैं। इसका कहना है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हिंदुओं की प्रॉपर्टी लूटी जा रही है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, वो आरएसएस का प्रोपगेंडा है। बांग्लादेश के हिंदुओं पे कोई जुल्म नहीं होता है, उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता है। इतनी बड़े झूठे बोलती है। पोस्टर लेकर के खड़े होकर के फोटो देखा था, आरएसएस प्रोपगेंडा, बीजेपी, बीएसएफ, हिंदू, ये इतने बड़े बड़े झूठ दिन दिहाड़े बोल कैसे लेते, जो कि हर जगह टीवी पे देखो, कहीं भी देखो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है।
लेकिन अगर झूठ ना बोले तो वो वामपंथी का आएगा। जिन मुसलमानी छात्रों के सपोर्ट करके जमाते इस्लामी के जो छात्र या आदमी जिनके सपोर्ट करके इसने शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करने में इसने पूरा सपोर्ट किया था, आज वही मुसलमान कट्टरपंथी जो इस्लामी इनके हम दर्द नहीं, ये जिनकी हमदर्द है, वो इसके गिरे जहाँ पे इसके पुरखों के घर है, जो इसका पुश्तैनी जायदाद है, उसको मुसलमानों ने जला करके फूंक दिया और लूटपाट करके भाग गए वहाँ से। अब ये कहती है ना हमारी कोई पुलिस सुनते हैं ना कोई कार्रवाई होती है, वहाँ की पुलिस कहती है कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। अब ये हाय तौबा मचाई है और बाप बाप करके रो रही है कि मुसलमान कट्टरपंथी हमारे साथ ये किया है। प्राप्ति जी, आपको ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रहे हैं? इतना दुनियादारी आप लोग पढ़ते वामपंथी, लेकिन ये नहीं क्यों नहीं पढ़ पाते, ये क्यों नहीं जानते कि मुसलमान या इस्लाम में मुसलमान के सिवा जो भी कोई दूसरा है वो एक काफिर है। उसको इनके किताब के मुताबिक जो हिंदू या गैर मुसलमान है वो नजस है, जानवरों से बदतर कौम है वो। मतलब जो मुसलमान है उसको इस दुनिया में रहने के भी कोई अधिकार नहीं, ये इनके बड़ी किताब में लिखा हुआ है। उनको जहाँ देखो मारो, इतना रुआब जमा कर रखो कि वो तुमसे डरे। बांग्लादेश में जो हो रहा है इसी की देन है। कभी बांग्लादेश में 25% हिंदू थे, आज घटकर 6-7% ही बचे हुए हैं। उसमें आप जैसे हिंदू इनका सपोर्ट करते हैं, बदले में आप लोग को क्या आशा रहती है कि ये हमको हमारे मदद करेंगे और हमको ये बख्श देंगे? नहीं, तुम भी इनकी नज़र में काफिर हो और तुम्हारे ऊपर भी वही रूल लागू होता है जो अन्य काफिरों पर होता है। शुक्र मनाओ आपको अभी तक मारा नहीं और माले गनीमत नहीं बनाया है, लेकिन इसकी भी आप चिंता ना करें। थोड़े टाइम में ये आपको मारेंगे भी और माले गनीमत भी बना करके बाज़ार में बेचेंगे भी, जैसे ISI किया था। ये सब 5 अगस्त 2024 को जब शेख हसीना की सरकार को हटा करके अमेरिका का पिट्ठू यूनुस सरकार, मोहम्मद यूनुस जब से बांग्लादेश की गद्दी पे बैठा है, तब से ये सब चालू है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार, लूटपाट और सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने को लगाना, उसके बाद उनको मार देना। बांग्लादेश के सड़कों पर हिंदुओं की लाश ही लाश दिखती है, बाकी और कुछ नहीं। दोस्तों, ऐसे वामपंथन से जो कि इस्लामिस्ट से ज़्यादा खतरनाक है, इनसे बच के रहिए और इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।